देह को बिल्कुल अपनी बुद्धि में पूरी तरह से विस्मृति में लाएं। पूरे चित्र को देखें। सिर से पांव तक एक चित्र है। धीरे धीरे उस चित्र को मन और बुद्धि की एकाग्रता से मिटाएं। पैरों से मिटाना शुरू करें। पूरे चित्र को मिटा दें। उसका रंग, उसका आकार, उसका रूप, उसके गुण, उसके अवगुण, इस चित्र से जुड़े हर भाव, हर भावना, हर रिश्ता, हर संबंध को मिटाते चले जाएं, जैसे आपके हाथ में एक इरेजर है। इतनी गहराई से मिटाएं कि बुद्धि को याद ना रहे कि आंखें कैसी हैं, रंग कैसा है, मुख कैसा है, नाक कैसी है। स्मृति से हट रहा, पूरा चित्र हट रहा, तो विचित्र इमर्ज हो रहा। अनदेखा, अनसुना, अनपढ़ा, अननोन, क्या है यहाँ पर। पूरा चित्र मिटा देने पर भी यहाँ क्या है। फिर भी ऐसा क्या लग रहा जो है। सब मिटा दिया, सब कुछ। नए नक्श, भाव, भावना, रिश्ते, आइडेंटिटीज को भी मिटाते जा रहे हैं। सारा चित्र हटता जा रहा, तो बच क्या रहा। फिर भी कुछ है। उस खाली कैनवस को भी हटा दे रहे हैं अगर, तभी भी कुछ होने की अनुभूति है। वो विचित्र, अनदेखा है, अनसुना है, अनभिज्ञ है, अनजान है, क्लीन है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है।
और सबसे खूबसूरत वो परफेक्ट है। संपन्न व संपूर्ण है। इसका सिर्फ अनुभव है, कुछ दिख नहीं रहा। खुद एकाग्रता से देखिए। जो इस पल एकाग्र है, जो मिटा रहा है, जिसकी रबर हाथ में है, वो अनुभव कर रहा है। कुछ नहीं है पर कुछ है। ये अदृश्य की पढ़ाई है। जो भी बुद्धि में सूक्ष्म में भी उभर कर आए, उसे मिटा दीजिए। एक संकल्प भी आने की कोशिश करे, उसे मिटा दीजिए। कैनवस भी दिख रहा हो, उसे भी मिटा दीजिए। कोई इमोशंस आ रहे हैं, उसको भी मिटा दीजिए। सब मिटाते जा रहे तो जो अनुभव हो रहा है, सब मिटाने पर भी कुछ है, जीवित सा है, महसूसता अभी भी है। सब मिटा दिया, फिर भी कुछ महसूस हो रहा है। एग्जिस्टेंस, चेतना, जीवन, कुछ तो है। मिटता जा रहा, फिर भी कुछ है। बस ये चेतना हम है। विचित्र, पूर्णतः विचित्र। इस विचित्रता में दिख क्या रहा, अनुभव क्या रहा? पूर्णता। जब सब मिट रहा तो पूर्णता का अनुभव है। कंप्लीट, परफेक्ट, होल, वन, अननोन बट वेरी वेल नोन। वो है। और ये ही परम सत्य है। इसी विचित्र से, इसी पूर्णता से, इसी संपन्नता से, इसी परफेक्शन से, इसी होलनेस से,
इसी विचित्रता से बाबा हमारा मिलन करा रहे। पर्पस ऑफ बाबा, तुम स्वयं में ही संपन्न, संपूर्ण, बिल्कुल मेरे समान हो विचित्र। कोई चित्र तुम्हें डिफाइन नहीं करता, कोई भी चित्र नहीं, क्योंकि वो सब चित्र मिटने ही हैं। इस चेतना के ऊपर सारे चित्र बने हैं। इस कॉन्शियसनेस को यूज करके फरिश्ता बना, देवता बना, पूज्य बना, ब्राह्मण बना, शूद्र बना, क्षत्रिय बना, पूज्य बना, पुजारी बना, वो सारे चित्र इस विचित्र कैनवस पर बने हैं। और हर बार मिटे हैं। तुम ये सब नहीं, तुम किसी चित्र से डिफाइन नहीं होते, तुम किसी आकार से डिफाइन नहीं होते, तुम किसी शक्ल से, रंग से, रूप से, आकार से, नाम से, गुण से, शक्ति से परिभाषित नहीं होते हो। तुम अपरिभाषित, अनडिफाइंड, कंप्लीट, होल, संपन्न, संपूर्ण चेतना हो। तुम्हें कोई पूर्ण नहीं करता और तुम्हें कोई अपूर्ण भी नहीं करता। तुम पूर्ण हो, तुम चेतना हो, तुम संपन्न हो, तुम संपूर्ण हो। कोई दोष, कोई गुण, कोई बीमारी, कोई स्वस्थता, कुछ भी तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकते। तुम अमन, दिव्य चेतना हो। तुम स्वयं में ही संपन्न, तुम स्वयं में ही संपूर्ण ईश्वरीय संतान हो, उसके समान। बाबा हमारी विचित्रता को कैसे निखारता है, उसके ऊपर लगे सारे चित्रों को कैसे हमारे सम्मुख लाकर मिटाता है। वो प्रोसेस है मुरली। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चित्र मेरे अंदर पड़े हैं, बाबा उसे पहले उजागर करता, फिर उसे मिटाता कि बच्चे तुम नहीं हो। तो आए मुरली से अपने संपन्नता और संपूर्णता को इमर्ज करते हैं, फुल्ली, कंप्लीटली। ओम शांति। कैसा फील कर रहे हैं सब?
बहुत लाइट। ओम शांति। बहुत लाइट। ओम शांति। जो ओटे सो अर्जुन, जिसने बाबा की एक एक शब्द को मन और बुद्धि से किया है, वो अपनी विचित्रता को महसूस करता है। श्रीमत को फॉलो करेंगे, अपनी संपन्नता और संपूर्णता को महसूस करेंगे। और इसमें एक बहुत सुंदर घटना घटित होती है। जैसे जैसे हमें अपनी संपन्नता और संपूर्णता महसूस होने लगती, सब मिटाने के बाद तो ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ परफेक्ट लगता है बाहर। मुझे जितनी अपनी परफेक्शन दिखती जाती है, अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखती जाती है, अपने रोल की एक्यूरेसी दिखती जाती है, ऑटोमेटिकली बाहर सब परफेक्ट लगता है, एक्यूरेट लगता है। तो आप पता है किससे मुक्त होते हो? बहुत बड़े बोझ से मुक्त होते हो, और वो बोझ है सलाह देना, ओपिनियंस देना, मशवरा देना। एकदम खुद को भी सलाह देने से मुक्त हो जाते हैं। आज सभी इसका सारा दिन अभ्यास करके कल बताएंगे। कल वेरी इंपॉर्टेंट डे, संडे की मुरली। तो बाबा को रिपोर्ट कार्ड देना है। लास्ट संडे बाबा ने रिपोर्ट कार्ड मांगा था। यूं तो बाबा ने 6 महीने का टाइम दिया था, हम उसे 6 दिन मान के चलेंगे, क्योंकि महीनों का समय तो अब हमारे पास बचा ही नहीं। जब बाबा महीने दे रहे थे तब बाबा साकार में बोल रहे थे। आज बाबा अव्यक्त है और बाबा बोलना बंद कर चुके हैं। बाबा इज इन साइलेंस। ज्ञान समाप्त है बाबा का। तो हमारे पास जब बाबा 6 महीने बोले तो हमारे पास 6 दिन है। जब बाबा 6 घंटे बोले तो हमारे पास 6 सेकंड है। हमारी स्पीड अब इतनी तेज होनी है। अब इसमें हम बाबा को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जब बाबा 6 महीने दे रहा था तो बच्चों के पास साकार बाबा था, इनकम्प्लीट बाबा, और शिव बाबा था। जब बाबा हमें 6 दिन देता है तो बाबा के हमारे पास शिव बाबा कंप्लीट, ब्रह्मा बाबा कंप्लीट, एडवांस पार्टी कंप्लीट, और ऐसी बहुत सारे दिव्य गुप्त तपस्वी आत्माओं की सकाश की शक्ति है। उनके दुआओं के, उनके संकल्पों की, उनके शुभ संकल्पों की शक्ति हमारे साथ यूज हो रही है। जैसे हम अन्य ब्राह्मणों के लिए दुआ कर रहे हैं, वैसे अन्य ब्राह्मण हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए 6 मास का काम 6 दिन में, 6 घंटे का काम 6 सेकंड में होना है। इसलिए हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बाबा के होमवर्क पर ध्यान देना है। तो आज बाबा का होमवर्क चित्रों को मिटाते जाना है। बुद्धि में जितने चित्र हैं मेरे, सिर्फ मेरे, जितनी आइडेंटिटीज हैं, जितने रोल्स हैं, जितने डायलॉग्स हैं, जितनी सलाहें हैं, जितने मशवरे हैं, सब डिलीट मिटाना है।
रबर लेकर मिटाना, अपनी पूरी छवि मिटानी है, रंग रूप सब कुछ मिटाते जाना है। उभरा मिटाया, उभरा मिटाया, उभरा मिटाया, उभरा मिटाया। और अपनी परफेक्शन को फील करना। ये होमवर्क आज सारा दिन हर बच्चा करेगा, अपनी विचित्रता को महसूस करना। आज 20/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर बहुत सारे चित्र बना लिए तुमने, बहुत भटक गए। पवित्र पौधे थे, विचित्र थे, अपवित्र बन गए, बहुत सारे चित्र लग गए। अब फिर से पवित्र बनो, यानी विचित्र बनो। सबको विचित्र का अर्थ क्लियर हो रहा है ना? सबको विचित्र का अर्थ क्लियर हो रहा है ना? जी ओम। कोई चित्र नहीं, ना आइडेंटिटी का, ना संबंध का, ना संपर्क का, कोई भी चित्र आए उसको सबको मिटाना है, कोई आए तो। तो मुरली में भी ये करते जाना है, क्योंकि मुरली में भी चित्र उभरेंगे। जैसे बाबा कहता, प्रश्न है हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है। बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? देखो चित्र बनने शुरू हो जाते, बच्चों को वंडर लगता है हम क्या थे। चित्र दिख रहा, हम क्या थे? देवता थे। किसके बच्चे थे? परमात्मा के बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, संपन्नता संपूर्णता महसूस हुई थी। उस बाप को ही भूल गए, पूरा डिलीट हो गया, पूरा चित्र गायब हो गया बुद्धि से। रावण आया, उसने नया चित्र बनाना शुरू किया, इतनी फागी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गए। सब रावण ने बैठ के मिटा दिया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया। अब बाबा फिर चित्र बनाता, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। अब एकदम चित्र सामने आया, हमने क्या किया ग्लानि में? ठिक्कर भित्तर चौराहा, जीव जंतु पौधा सब में भगवान को देखना शुरू कर दिया। चित्र फॉर्म हुआ है, देखो हमने किया ये सब। देवी देवताओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुओं में, गोसाइयों में, धर्म में, हमने हर जगह भगवान को उठा के डाल दिया, बाबा का नाम डाल दिया। हमने कितना बड़ा गुनाह किया। उस चित्र को देखो, हमने ये गुनाह किया। वंडर लगता है बाबा को। और जैसे जैसे ये गुनाह बढ़ता गया, जैसे कल बाबा ने रियलाइज कराया, जितना जितना ये गुनाह बढ़ता गया, हम बाहर बाबा को, सब चीज में बाबा को डालते चले गए। नदी, नाले, समुद्र, आकाश, वायु, जल, अग्नि, जितना इन सब में बाबा को डाला, उतने हम बाबा से दूर हुए। दूरी कैसे तैयार हुई? ये दूरी कैसे बनी? बाबा इतना दूर कैसे हुआ? जितना नीचे भगवान को देखा, अच्छा वो तो अच्छा वो तो सांप में भी, बिच्छू में भी है, मछली में भी है। जितना उसको नीचे देखा, नीचे जाते गए ना, बाबा से दूर होते गए और दुखी होते गए। अब मिटाते जाइए, चित्र देखा मिटा दीजिए, पूरे चित्र को मिटा दीजिए। ये अभ्यास अभी से करना शुरू करना है, तभी सारा दिन कर पाएंगे। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? देखो बाबा ने पकड़ा, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है। हम क्या थे?
किसके बच्चे थे और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, पर कैसे हम भूल गए हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे। बड़े ही सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई जो रचयिता और रचना को ही हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, फॉगी मतलब समझ रहे ना, फॉग आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। तो धुंधलेपन में क्या होती है, धुंध में क्या होता है, रास्ता भटक जाते। धुंध किसने क्रिएट करी, रावण ने। कैनवस चेंज कर दिया उसने, अपने चित्र बनाने शुरू कर दिए, हम भटक। हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ, हम कहाँ के रहने वाले, कौन हमारा पिता, हम किसकी संतान। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे, ये भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पर आए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। पराए राज्य में तो दुख ही मिलेगा। आज भी देखो जो रिफ्यूजीज होते हैं, किसी किसी कंट्रीज से आते हैं, उनको कितने बुरी तरह ट्रीट करा जाता है। इट्स ओनली इंडिया जहां पर ऐसे बहुत इल ट्रीटमेंट नहीं होती, बट अदर कंट्रीज में कोई भी कहीं से भी एंटर करता है, दे आर वेरी बैडली ट्रीटेड। तो रावण ने भी हमें क्या बनाया, अपना दास। हम क्या बोलते हैं, हम मन के दास हैं, हमें उसने दास बनाया। और जब आप लौकिक रीति हिस्ट्री भी जाकर देखोगे, तो जहां जहां भी रिफ्यूजीज आते हैं उनको पहले बहुत 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 लो कैटेगरी का वर्क प्रोफाइल दिया जाता है, वेरी बैड। ऐसे ही जब हमने रावण राज्य में प्रवेश कर लिया, तो हमें क्या मिला, दासता। तुम कितने भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर डिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमको कितना दुख मिला। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं, आधा कल्प भक्ति के, किस लिए, भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते, क्या देते कोई नहीं जानता, बिल्कुल बुद्धू बन गया। ये जो भीड़ की भीड़ तीर्थ स्थानों पर पहुंच रही है, अभी उनसे पूछना है। कैसे पूछेंगे हम तो जान ही रहे, कैसे पूछेंगे बताओ। हम्म, कैसे उन्हें जगाएंगे। और इतनी भीड़ में होते हैं कि स्टैब्ड होके मर जाते हैं, सुना ना, अभी कहीं सुनने में आया था कि ऐसे भक्तों की भीड़ उम्र, उसमें बच्चे मर गए, उसमें बहुत बूढ़े मर गए, भीड़ की स्टैबिंग की वजह से। रौंद डाला लोगों ने एक दूसरे को, सोचो, अंध भक्ति अंधश्रद्धा, सिर्फ एक महाराज को देखने के लिए। इनको कैसे जगाओगे आप। हम्म? कैसे जगाने वाले हो आप ऐसे लोगों को। फिर मनसा से ही कर सकते हैं, सकाश करके। मनसा शक्ति से। और मनसा शक्ति पावरफुल बनती है साइलेंस से। मनसा शक्ति पावरफुल बनती है विचित्र से। विचित्रता की गहरी और दीर्घकालीन अनुभूति से, लॉन्ग टाइम फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस। तब हमारे सकाश की शक्ति बहुत तेजी से आत्माओं को जाके छूती है।
मेरी तरफ भी दीवार है, आपकी तरफ भी दीवार है, तो मैं यहाँ से कुछ भी भेजूंगी। कितना मुश्किल है भेजना, दो दो वॉल तोड़नी है। मैंने अपनी दीवार गिरा दी और फिर मुझे आप तक पहुंचाना। आपकी वॉल तो एज इट इज है, पर मेरी वॉल गिर गई तो मुझे पहुंचाना इजी हो जाएगा। हाफ वे डन, आधा काम हो गया। और चूंकि जब मैंने अपना पूरा चित्र हटा दिया, सारी वॉल गिरा दी, तो मेरी जो वॉल में एनर्जी जा रही थी, चित्र में जो मेरी एनर्जी जा रही थी, वो बच गई ना, सेव हो गई। पावर सेव किया हमने। जब पावर को हम सेव करते हैं तो फिर जब हम प्रकाश देते हैं वो कितनी पावरफुल हो जाती है। तो वो उस दीवार को भेद लेती है बड़े आराम से। आपने इलेक्ट्रिसिटी से स्टोन कटते हुए सुना होगा ना, प्रेशर से कटता है। इलेक्ट्रिसिटी पावरफुल कैसे बन रही है, वो वेव्स पावरफुल कैसे बन रहे, बिकॉज चारों तरफ से एनर्जी को एक जगह पे संजोया गया और फिर पावरफुल रेज दी गई, तो उसने भेद दिया, दीवार को भी भेद दिया। तो अब दूसरा आत्मा जो है, ये सारे भक्त आत्माएं जो है, वो सब तो अपने वॉल के अंदर है ना, अपने अपने चित्र के अंदर है, अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स के अंदर है। उनको 2500 वर्ष से बिलीव कराया गया, ये महात्मा है, ये महात्मा है, ये महात्मा है। ये जो चमत्कार करते हैं यही भगवान है, यही भगवान है। भगवान रूप में यही सब बैठे हुए हैं, सारे साधु संत महात्मा, मंदिर मस्जिद, ये सब भगवान है। तो इनके ऊपर ये वॉल लगी हुई है, उस वॉल को भेदेंगे कैसे? उस वॉल को भेदते हैं हम अपनी प्रकाश शक्ति से। पर कब हम ये प्रकाश पावरफुल बनाते? जब हम खुद क्या रहते? विचित्र। तभी बाबा कहता है तुम्हें तरस नहीं पड़ता, तुम्हारे ही तो सारे भाई हैं जो उस स्टैबिंग में मर गए। उस दिन जिन भक्तों ने शरीर छोड़ा, जिन बच्चों ने शरीर छोड़ा, जिन बूढ़ों ने, औरतों ने शरीर छोड़ा, सिर्फ एक भीड़, एक अंधश्रद्धा के लिए। बाबा बोलते उनकी चीख पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती, इसीलिए विचित्र बनो, इसीलिए चित्र हटाओ, इसीलिए सारे बिलीफ सिस्टम्स को मिटाओ। यहाँ जाऊंगी तो होगा, अकेले बैठूंगी तो होगा, समय मिलेगा तो करेंगे, ये सब चित्र मिटा दो। ना जगह की पाबंदी, ना समय की पाबंदी, ना परिस्थिति की पाबंदी, ना देह की पाबंदी। हर दीवार से मुक्त, हर चित्र हटा दो। मूड सही होगा तो करेंगे, संबंध सही होगा तो करेंगे, पैसा होगा तो करेंगे, छुट्टी होगी तो करेंगे, पर्वत पे जाएंगे तो करेंगे। नहीं, समय ही नहीं है अब, बुकिंग्स ही नहीं मिलेंगी, छुट्टी ही नहीं मिलेगी, तन ही नहीं छोड़ेगा। ये सब के होते हुए विचित्र का अभ्यास। और वो क्यों करना है, किसके लिए करना है, बताएं जल्दी से। पक्का कराता है बाबा बहुत। क्यों करना है ये, किसके लिए करना है? दीदी स्वयं के लिए, स्वयं की स्थिति स्टेबल करने के लिए। हम्म, बड़ा बड़ा लिखा नहीं शेषश्री बहन आपने, किसके लिए करना है? हम्म, 21 कुल के लिए। 21 कुल, 21 जन्म, अपने से जुड़ी संपूर्ण आत्माओं के लिए, सारे भक्तों के लिए, सारी प्रजा के लिए, पूरे परिवार के लिए करना है। मैं जितना विचित्र उतना उनका भला, मैं जितना बड़ा योगी उतना उनका भला। ये सब बातें तुम्हें बुद्धि में आनी चाहिए।
हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते 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 रावण की जंजीरों में बंधते चले गए। जंजीरें देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है, मिटा देनी है। अपरम अपार दुख थे, आइडेंटिफाई करने हैं, मिटा देने हैं। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने कितने दुख उठाए। अब तुम बैठे हो, तुम्हें भी अंदर में ख्याल चलना चाहिए, हम कितने प्योर परफेक्ट स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण हैं। और हमें कैसे माया ने भटका दिया कि अरे तुम्हारे पास शरीर हो, फिर तुम्हारे पास एक नाम हो, फिर तुम्हारे पास एक धर्म हो, फिर तुम्हारे पास एक माता पिता हो, फिर तुम्हारे पास एक डिग्री हो, फिर तुम्हारे पास एक हुनर हो, फिर तुम्हारे पास एक गुण हो, फिर तुम्हारे पास विशेषताएं हो, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हो, फिर तुम्हारा खुद का एक परिवार बने, तुम्हारे पास बीवी हो, बच्चे हो, तब तुम पूरे हुए। फिर तुमने देश के लिए कुछ किया, अपने धर्म के लिए कुछ किया, अपने परिवार के लिए कुछ किया, तब तुम पूर्ण हुए। ये भटकन किसने दी? मैं आत्मा तो स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण सबको देने वाली थी, मैं कब लेने वाली बन गई? ये सब मुझे पूर्ण कर रहे हैं, यानी इन सब से मैं ले रही हूँ। मैं कब लेने? हमें लगा हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो खाओ, तो पियो, तो घूमो, तो दोस्त बनाओ, तो बहुत सारे रिश्ते बनाओ, तो बहुत सारों के साथ फिजिकल संबंध करो। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं। और बाबा ने आके बोला, बच्चे तुम तो स्वयं में ही संपन्न हो, संपूर्ण हो, संतुष्ट हो, तुम परिपूर्ण हो। तुम तो शुद्धो सी बुद्धो सी। तुम सब बुद्ध हो। बुद्ध यानी जिसको अपना बोध हो। तुम संपन्न हो, तुम संपूर्ण हो, तुम परिपूर्ण हो। रावण ने आके भटकाया कि ये सब करो तो परिपूर्ण होगे, और कोई पूर्ण नहीं हुआ आज तक। दुख बढ़ता गया, जिज्ञासा बढ़ती गई, वांट्स। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं दीदी। नहीं अभी आ रही है, अब आ बीच में रही गई। अब आ रही अब आ आ रहे आ अब रहे। आ रही। क्या सुना? लास्ट क्या सुना? कहाँ तक सुना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बोल रही थी। लास्ट क्या सुना? किसी ने सुना ही नहीं। हम्म। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है?
ओम शांति। ओके, अंग्रेजों में राज्य। अभी तो आ रही है। हाँ, तो कहाँ लास्ट सुना वो पूछ रही हूँ। रावण राज्य में जकड़ गए थे, कितने दुख देखे। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए, सृष्टि प्रतिदिन गिरती ही गई, मनुष्य के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया, वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तब प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, अगर चाहते हो। अगेन क्लॉज है वहां पर, अगर चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो तो सब पाप कट जाए। आवाज फिर चली गई। शांति। तो बाबा कहते, अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान पे चढ़ाया उनको तुमने ठिक्कर बित्तर में डाल दिया। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया, बुद्धि में आना चाहिए। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं, मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट्स तुमको सुनाता हूँ। और हम सच में बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमें हर दिन बाबा एक नया होमवर्क देता है। तो हम कभी ये भी नहीं कह सकते कि हमें तो बाबा रोज एक ही बात कह देता है, एक ही पॉइंट्स पर काम करने को बोलता है। एवरी डे बाबा हमें नए नए पॉइंट्स देता, नया नया होमवर्क देता, जिससे हमारी क्लेंजिंग हो, हमारी पवित्रता इमर्ज हो। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ, तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब उच्च पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म में विनाश हो। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ और किसकी बुद्धि कहाँ है। बुद्धि में आना चाहिए, हम कहाँ थे। फिर से बुद्धि को वापस लाना चाहिए, सब कुछ मिटा के डस 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 डस। हम कहाँ थे, हम तो परम धाम निवासी थे। हम कैसे थे,
हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, ट्रांसपेरेंट थे, हमारे पास कुछ नहीं था। तो वहां पर हम कैसे थे? हम संपन्न थे, हम संपूर्ण थे, हम संतुष्ट थे। हम इतने संपन्न, संपूर्ण, संतुष्ट थे, तभी तो हमें देवताई चोला दिया गया। हम कंप्लीट थे, तभी तो हमें देने के लिए चुना गया। तो हमें फिर किसने बोला कि हम इनकम्प्लीट हैं? ओ, रावण आया, उसने हमें बताया हम इनकम्प्लीट हैं। हमने द्वापर से इनकम्प्लीटनेस फील करनी शुरू करी, और उसको फिर रावण ने बोला बाहर ढूंढो, बाहर से कंप्लीट हो। एक माता पिता ढूंढो, एक माँ, एक भाई बहन ढूंढो, एक स्पाउस ढूंढो, बच्चे ढूंढो, दोस्त यार ढूंढो, नाम ढूंढो, विशेषताएं ढूंढो, हुनर ढूंढो, और अपनी घमंड बढ़ाओ, अपनी ईगो बढ़ाओ। इससे तुम परिपूर्ण हुए। सब बाबा बैठ के मिटाते बच्चे, ये सबसे नहीं, तुम तो संपन्न, संपूर्ण, परिपूर्ण थे ही, हो ही। तुम्हें कोई पूर्ण नहीं कर सकता। ये बात अच्छे से अपने अंदर बिठानी, मुझे कोई पूर्ण नहीं कर रहा, मैं किसी से पूर्ण नहीं हो रहा, और मुझसे भी कोई पूर्ण नहीं हो रहा, मैं किसी को पूर्ण नहीं कर रहा हूं। सब है ही संपन्न, संपूर्ण, परफेक्ट, कंप्लीट एंड होल। ये जितना जितना अंदर बुद्धि में बैठेगा, हम उतने ही सलाह से मुक्त होते जाएंगे। हम हर बोझ से मुक्त होते जाएंगे। ये जो हमें हर चीज में कारण ढूंढने की आदत है, हम उससे भी मुक्त हो जाएंगे। हम कारणों से मुक्त, परिणामों से मुक्त। हम बस हैं, और हम संपन्न और संपूर्ण हैं। हम पूर्ण हैं, हम कंप्लीट हैं, हम होल हैं, विदाउट एनी बॉडी। आई एम होल, कंप्लीट, प्योर, परफेक्ट, विदाउट एनी बॉडी। ये बहुत बुद्धि में आना चाहिए। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, बाबा आए हैं वैश्यालय से निकालने ना, ये सारे मिटाकर बाबा बताने, बच्चे सबसे तुम कुछ नहीं हो। वैश्यालय क्यों बोलते? क्योंकि इतनी सारी वैश्या मतलब जिसके अंदर, जिसके साथ बहुत लोग रहते हैं। हमारी बुद्धि में भी तो बहुत लोग रहते हैं। कित्तों से संबंध है हमारा, इसलिए बाबा बोलता तुम वैश्यालय में। हमारी बुद्धि न जाने कित्तों के साथ संबंध स्थापित करके बैठी हुई। एक से है, एक दोस्त है आपका नहीं, एक रिश्तेदार है नहीं, एक में बुद्धि टिकती है नहीं, उसमें भी बहुत है। इसलिए बाबा बोलते हैं वैश्यालय। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां ये विष होगा ही नहीं। यहाँ का गंदा खाना पीना नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे। कितना सहज है। ये तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी, बिल्कुल क्लीन नीट, निरसंकल्प राजधानी है। वहां किसी आत्मा के प्रति संकल्प नहीं चल रहे, अपने लिए कोई संकल्प नहीं चल रहे। हम अपनी संपन्नता और संपूर्णता को एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरों की संपन्नता और संपूर्णता को एंजॉय कर रहे हैं। प्रकृति की संपन्नता संपूर्णता को एंजॉय कर रहे, प्रकृति हमारी संपन्नता संपूर्णता को एंजॉय कर रहे। कोई किसी का पूरक नहीं बना हुआ है, कोई किसी को कंप्लीट नहीं कर रहा है, सब अपनी कंप्लीटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। सतो प्रधानता। एंड वो कैसे होनी है? आज से उसको शुरू करना है अभ्यास, बिकॉज मैं तो हूं ही ना, मैं हूं ही संपन्न संपूर्ण। कोई कपड़ा, कोई वेशभूषा, कोई उम्र मुझे आइडेंटिफाई नहीं करते। अपने ये सारे डेफिनेशंस को मिटाना है। चलते फिरते उठते बैठते, ओके दिस इज डिफाइनिंग मी, डैश, रब 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 रब। ये डेफिनेशन मेरी बन रही है, रब 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 रब। मेरी अच्छी डेफिनेशन बन रही, रब रब रब। मेरी बुरी डेफिनेशन बन रही, रब रब रब। मिटाते ही जाना।
सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं ये तो है तमो प्रधान पुरानी दुनिया, एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बगैर तो कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो। इस रथ को, जो आपके पास बॉडी है ना, वो बॉडी वो रथ है जिसमें बैठकर बाबा आपको मुझे सबको पढ़ा रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को पकड़ के अभी कहाँ बैठे ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा तन छोड़ दिया, दादी तन छोड़ दिया, तो फिर कौन सा रथ है? ये रथ जिसमें मैं बैठा हूं, मैं आत्मा जिस रथ में बैठी हूँ, यही तो बाबा ज्ञान टपका रहे हैं ना। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल से सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं, एक तो काम की क्रिमिनलिटी वे मुश्किल छूटती है, फिर साथ में 5 विकार, क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी, बैठे बैठे भूत आ जाता है। ये भी क्रिमिनलिटी हुई, सिविलाइज तो हुए नहीं। नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। अच्छा, सब अभी सोच के 1 ही मिनट सोच लो, बस ओनली 1 मिनट। सारा सब विचित्र, सारे चित्र हटा दिए, मैं विचित्र, और कैसा विचित्र, मैं परफेक्ट। अपनी परफेक्टनेस को थोड़ी देर के लिए सिर्फ महसूस, आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट, आई एम होल। अब मुझे आसपास जितने लोग हैं, दे ऑल आर इक्वली कंप्लीट, परफेक्ट, होल। अब देखिए, क्या किसी को कुछ कहने का मन कर रहा? हम्म किसी को कुछ कहने का मन कर रहा? बताएं। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल ही अंदर से बिल्कुल शांत हो जाता है ना, साइलेंस, बोलने का भी मन नहीं करता। यस, तो फिर क्रोध कहाँ से आएगा? जहां सबको सब जगह इतनी परफेक्शन महसूस हो रही है, जो सत्य है, ये सत्यता जितनी गहरी महसूस होती जाती, सलाह मशवरा ज्ञान, सही गलत सब डाइल्यूटेड, तो क्रोध कहाँ से आएगा? इसलिए खूब मिटाना है आज बैठ के। बाप समझाते तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है ना। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते रहते, सबसे उच्च भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको बहुत गिराया। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को मिटाते ही जाना है, क्योंकि ये सब मैं हूं ही नहीं ना। आज अपना ये कैनवस एकदम बुद्धि में इमर्ज रखकर, हाथ में रबर, हर पल रेडी रखना है। जो थॉट्स आ रहे हैं, नो नो नो, मिटा दो। जो इमेजेस आ रही, मिटा दो। जो पास्ट आ रहा, मिटा दो। जो किसी को सलाह देने का मन कर रहा, मिटा दो। किसी का सच दिख रहा, मिटा दो। किसी का झूठ दिख रहा है, मिटा दो। किसी की बड़ी महिमा दिख रही है, मिटा दो। किसी का बड़ा ग्लानि दिख रहा है, मिटा दो। जो कुछ पहले का सब मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, और फील करो कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। आया ही बाबा यही करने के लिए। इस आंटी, वैश्यालय से क्वेश्चन था दिल जी। हटाते रहो। हाँ जी, क्वेश्चन था, जैसे बोले। बाबा हमेशा करता है ना, कहता है कि यू आर लाइक स्पेशल, तुम्हारा अपना कुछ है नहीं। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ, तो कुछ मतलब जो भी देवी गुण है बाबा की ओर से, और जो आसुरी गुण है, अवगुण है, वो रावण की। तो अभी हम्म
हमको तो महसूस करते हुए चलना है ना। सपोज आई फील कि मैं पीसफुल हूँ, हैप्पी हूँ, तो इनको तो रखना है ना। मतलब आप जो कह रहे हो खाली करना है, कंप्लीट। मैं हाँ, कंप्लीट हम हूँ तो क्योंकि हम कंप्लीट स्वरूप बन। हैं। आपको आज शांति सुख प्रेम कुछ नहीं ध्यान रखना है, आज आपको सिर्फ कंप्लीटनेस को ध्यान रखना है, परफेक्शन को ध्यान रखना है। हम्म, मुझे कोई भी बात कोई संकल्प परफेक्ट नहीं बना रहा है, मुझे कोई भी आइडेंटिटी परफेक्ट नहीं बना रही है। जो मेरे अंदर ये लिपा गया है कि तुम इससे पूर्ण होते हो, तुम कपड़े पहनते हो तो पूर्ण होते हो, हम्म, तुम पढ़ाई करते हो तो पूर्ण होते हो, तुम परिवार रखते हो तो पूर्ण होते हो, तुम सोसाइटी में अपना धर्म रखते हो तो पूर्ण होते। ये सब हमारे पूरक बनाए गए, हमें बताया गया कि तुम पूर्ण हो ही नहीं। ये सब से तुम पूर्ण होते हो, पैसे से, धन से, तन से, मन से, जन से तुम पूर्ण होते हो। क्या बोलते हैं ना, अर्धांगिनी, मतलब तुम अभी तक आधे थे, वो आई है तो तुम पूरे हुए हो। यही बोलते हैं ना, बच्चा हो तो बोलते अब आप ना यू यू गॉट योर परफेक्शन, आप पूर्ण हुए क्योंकि आप माँ बन गए, आप बाप बन गए तो आप पूर्ण हुए। ये सब हमारे अंदर भरा गया, ये सब दैहिक है, और ये एक दिन हटना है, तो जिस दिन वो हटा तो हम अपूर्ण हो गए, राइट। ये बिलीफ सिस्टम गुड। मिटाना है, ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको मिटाना है। मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है तो मैं पूर्ण हूँ, और मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं डॉक्टर हूँ। मेरे पास पैसा है तो मैं धनी हूँ। ये सब बिलीफ सिस्टम को मिटाने हैं। कैसे भी मिटाइए, लिख के मिटाइए, कैसे भी करिए, बुद्धि से करिए, युग से करिए, बट इन आइडेंटिटीज को, इन बिलीफ सिस्टम्स को हटाना है कि कोई आकर कोई बाहरी चीज मुझे पूर्ण करे। मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण हूं, तो मुझे यूज किया गया ना, देवता बनने के लिए, क्षत्रिय बनने के लिए, भक्त बनने के लिए, पूज्य बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए। कोई पूर्ण है तो, कोई एक्टर है तो उसको एक्टिंग दी जाएगी। एक्टर ही नहीं होगा तो एक्टिंग तो नहीं देंगे ना। तो मुझे तो ये बताया गया उल्टा, तुम एक्टर नहीं थे, हमने तुमको एक्टर बनाया। एकदम अपोजिट कर दिया गया, हमने तुम्हें एक्टर बनाया, तुम तो कुछ भी नहीं थे, हमने तुम्हें बना। ये सारी फिजिकल वर्ल्ड ने हमें बनाया, बट सच ये है कि इस फिजिकल वर्ल्ड को हमने बनाया। मैं हूं तो ये देह है। पूरी ये बात ही पलट दी ना बाबा ने, कहा पूरा उल्टा कर दिया रावण ने। तो ये अभी पुरुषार्थ स्मृति का करना है ना, तो स्मृति में है टिक जाना है कि आई एम स्मृति से कंप्लीट, इस, आई एम ऑलरेडी परफेक्ट। हाँ, आई एम ऑलरेडी कंप्लीट, आई एम ऑलरेडी परफेक्ट विदाउट एनीथिंग। दीज थिंग्स आर नॉट मेकिंग मी परफेक्ट, दे आर देयर बिकॉज आई एम देयर। आज मैं धन को वैल्यू करना कम कर दूं तो धन की क्या वैल्यू रह जाती है? कुछ नहीं। एक फकीर के पास धन को की क्या वैल्यू है? वो तो अपने में धनी है, कि तो उससे बड़ा धनी कोई नहीं, क्योंकि वो किसी चीज को ओन ही नहीं कर रहा। मैं ओन करती हूँ तो मैं बनती हूँ, मैं ओनरशिप हटा देती हूँ तो मैं तो फ्री हो गई ना। मुझे हर जगह से ओनरशिप हटानी है, और सब जो कह रहे हैं कि तुम इससे परिपूर्ण होते हो, मुझे वो मिटाना है, अपने अंदर इस बिलीफ सिस्टम को हटाना है। ये मेरे अंदर इनग्रेव्ड है 2500 वर्षों से, पूरा अंदर तक हमें भरा गया है कि तुम पूरे ही तब होते हो जब तुम्हारे पास धन है, तन है, मन है और जन है, संबंध है। पर सत्य ये है कि ये सब है जब मैं हूं। सो इम्पोर्टेंट। इन भूतों ने तुम्हें गिराया, इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम घर में पहुंच जाएंगे, और कोई ये रास्ता बता नहीं सकता।
भगवान वाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की तो बात ही नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, यह भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। भल गृहस्थ में रहो। इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है। हम ब्राह्मण हैं, शूद्र नहीं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी ऊंची, कितनी छोटी है, तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करते, सिर्फ बाबा को याद करो। हम क्या थे? संपन्न थे, संपूर्ण थे। हम इस कॉन्शियसनेस में थे। संपन्न संपूर्ण तो हम आज भी हैं, पर कॉन्शियसनेस हट गई। अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे। अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वे अवस्था जमाने। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े, फिर अपने राज्य में जाते। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था। अब आते ही नहीं। नहीं आते तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। रेगुलैरिटी से धारणा आती है। ये जो लोग बीच बीच में इरेगुलर होते हैं, वो अपने लिए नोट करके रखें। जिस दिन आपकी रेगुलैरिटी फॉर एनीथिंग टूटेगी, धारणा खत्म हो जाएगी। अब धारणा में सिर्फ वो अनियन, गार्लिक, वाइट और ये सब नहीं है। धारणा मीन्स बाबा का निश्चय। धारणा मीन्स इन सारी, बाबा जो रोज रोज नई नई पॉइंट्स देते हैं, उसका टिकना हमारे अंदर, वो टिके हमारे अंदर, एब्जॉर्ब हो, हम उसी के थ्रू कर्म में आए। जैसे आज हम हर कर्म में, जब हमें ये धीरे धीरे अंदर बैठ रहा है कि आई एम परफेक्ट, आई एम होल विदाउट एनीथिंग, द अदर सोल इज ऑल्सो परफेक्ट होल विदाउट एनीथिंग। अब ये जितना जितना मेरे अंदर जाएगा, धारण होगा, धारण होगा, धारण होगा, तो मेरे अंदर हर आत्मा के प्रति जो अंदर कशकश कशकश चलती रहती है, वो खत्म हो जाएगी। मुझे इसको ये सिखाना है, मुझे इसको ये बताना है, मुझे इसको ये सलाह देनी है, और ये गलत है, और ये हट जाएगा। तो धारणाएं रह ही तब पाएंगी जब रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी, अंदर रेगुलर मंथन चलेगा, रेगुलर बाबा के पास बैठेंगे, बारंबार दिन में बैठेंगे बाबा के पास, अपनी इस संकल्प को पक्का करने के लिए, अपनी इस धारणा को पक्का करने के लिए, हाँ बाबा मैं संपन्न संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे कोई पूर्ण नहीं कर रहा है, ये मैं अब अपने अंदर पक्का कर रही हूँ, सामने वाले के लिए भी यही पक्का कर रही हूँ। फिर ज्ञान में धारणा हो ना सके, उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पालेंगे। कहाँ राजा, कहाँ निज पद, धन सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है उच्च पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं? ये तो सभी समझ सकते हैं, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है। वे किंग तो पाई पैसे के हैं, ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय 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 की फीलिंग आए, इसको भी मैंने जीत लिया, अपने संस्कार को भी मैंने जीत लिया, अपनी इस बिलीफ सिस्टम से भी मैं ऊपर आ गया, अपनी डुअलिटी से भी मैं ऊपर आ गया, मैं तो सही गलत से भी ऊपर आ गया, मैं तो पाप पुण्य से भी ऊपर आ गया, मैं तो संबंध संपर्क से भी ऊपर आ गया, मैं तो फिजिकल वर्ल्ड से ही ऊपर आ गया। ये विजय अंदर, माला मतलब एक 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 दाना उसमें ऐड होता जा रहा है, इससे भी इससे भी इससे भी, विजय 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 विजय, दाना जुड़ता जा रहा है, तो माला बनेगी ना। रोज उसमें एक एडिशन होगा, निर्दोष भाव में विजयी हुआ, पूर्णता के भाव में विजयी हुआ, भाई भाई की दृष्टि में विजयी हुआ,
धारणाओं में विजय, ऐसे एक 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 दाना ऐड करेंगे ना अपनी माला में, वो तो विजय माला पूरी बनेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है, हमारी आंख कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती। अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए, बल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है काम, क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड, सिविल आइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, ये क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आईज अभी तक गई नहीं, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते ऐसे गुप्त समाचार आते रहते हैं। यस, एम्प्टीनेस में कंप्लीटनेस। ट्रू। बाबा के पास सब समाचार पहुंच रहे, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं चाहिए, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं तो वह वृद्धि को पाती रहती। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है, तुम कितने सुखी थे जब पूजे थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आता, क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वे तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था, वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं। वे तो राम राज्य है, वहां रावण कहाँ से आया। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है, किसने की। मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावण ने। ये भी तुम भूल गए हो, कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से, कोई हिसाब तो बताओ, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए, तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। पुराने थे पुराने, ये लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते, क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने, सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे, उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे ने क्या किया। बाबा कहते तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राहक कर लेती है। ऐसे भी हैं, अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत करी। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई। दे अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर दिया, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आए हैं, आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है ना। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं, वह है तो निराकार चैतन्य फूल। आज बाबा ने सिर्फ एक पाठ पक्का करा है, चैतन्यता का। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा चैतन्य, ओनली चैतन्य, ओनली कॉन्शियसनेस हूं मैं, ऐसा फूल बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ भी था सब ड्रामा है, जो कुछ आने वाला है वो भी ड्रामा है। ना वो मेरे पास टिका, ना आने वाला मेरे पास टिकने वाला है। टिकने वाली सिर्फ एक चीज है, वो है मेरी कॉन्शियसनेस। सोचो नहीं, कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरते ही नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुना तो वे प्रजा हो गए। प्रजा तो ढेर बननी, ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे हम फिर से अब वही राज्य पा रहे हैं।
संपन्नता और संपूर्णता मैं ही हूं, ये राज। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और गुड प्यार मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, फिर से शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। सबने अपने इरेजर तैयार कर लिए? रबर तैयार है सबके पास? रेडी हो गए सब? इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना। अहंकार में कभी नहीं आना। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना। जो भी संबंध में आए वे अनुभव करें इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी इनके अंदर बेहद की बेपनाह खुशी है। स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात में धोखा नहीं खा सकती, वे सदा विजयी रहती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।